नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मैं करना चाहूँगी धन्यवाद। यह आप ही का भरोसा है कि आज सबकी शिक्षा 2 लाख से भी ज़्यादा परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। हज़ारों की संख्या में बच्चों का देश के अलग-अलग स्कूलों में दाखिला हुआ है और लाखों अभिभावक ऐसे हैं जो सबकी शिक्षा के बारे में औरों को बता रहे हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी कि रोज़ाना आपके हज़ारों की संख्या में सवाल मुझे मिल रहे हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए कुछ तरीके मैं अपनाती हूँ। कुछ सवालों का जवाब लिख कर देती हूँ, लेकिन संभव नहीं है कि 2 लाख से भी ज़्यादा परिवार जिस सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं उस सबकी शिक्षा में आ रहे सभी सवालों का जवाब लिख कर दे पाया जाए। इसीलिए आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ, लाइव सेशन पर आती हूँ ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ और वीडियोस भी बनाती हूँ जिसमें सीधे तौर पर आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। और आज की वीडियो भी है आप ही के सवालों के जवाब पर आधारित। जी हाँ, आपके कुछ सवाल लिए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या इस प्रकार के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आपके इन सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहला सवाल, मैडम क्या केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एक साथ फॉर्म भर सकते हैं? ये गोविंद सेन जी ने पूछा है और ऐसा सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। जी हाँ, जब कक्षा पहली के आप ऑनलाइन अपने बच्चों के भरेंगे तो एक फॉर्म में 3 स्कूलों के नाम लिख सकते हैं। या आपकी मर्ज़ी है आप एक ही स्कूल की 2 शिफ्ट लिखें या फिर एक ही शहर के आप स्कूल लिखें या फिर अलग अलग राज्यों के स्कूल लिखें। कोई भी 3 स्कूल आप अपनी मर्ज़ी के लिख सकते हैं। आज का दूसरा सवाल मोहम्मद हिलाल जी का है कि उन्होंने कहा है, नमस्ते मैम, मेरे बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट में दिल्ली का एड्रेस नहीं है। हाँ, हालांकि जन्म दिल्ली का है और बेबी के मॉम डैड का एड्रेस दिल्ली से बाहर का है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली से या डॉक्यूमेंट चेंज करने होंगे? देखिए, जो मैं आपके सवाल से समझ पा रही हूँ, मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, बच्चे का जन्म कहीं का भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ है या नहीं पैदा हुआ है, आप उस बच्चे के लिए भारत के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है वह दिल्ली का नहीं है तो आपको मुश्किल है। ऐसे में आपका आधार कार्ड या आपका पासपोर्ट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटर आईडी या आपका बिजली का बिल या आपका पानी का बिल या लैंडलाइन बिल, जैसे कि हम आपके बीएसएनएल फ़ोन होते हैं, एमटीएनएल फ़ोन होते हैं, इस प्रकार के जो बिल होते हैं वह एड्रेस प्रूफ के रूप में केंद्रीय विद्यालय दाखिला में लगाने पड़ते हैं जो माता पिता में से किसी के नाम कहे हों। लेकिन अगर आप ऐसी जगह अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं जहाँ आपके नाम का कोई कागजात नहीं है, क्योंकि लोग आजीविका कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है एज एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के रूप में यानी कि निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप रेंट एग्रीमेंट, जिसे हम किराएनामा भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का अगला सवाल ये सत्यम क्रिएशन के नाम से जिनका अकाउंट है उन्होंने किया है कि स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनके बारे में आपको जानकारी हर वीडियो में देती हूँ, अभी भी देती हूँ, और बहुत आसान है समझना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले तो उन्हें ज़रूरत होगी जिस बच्चे का दाखिला हो रहा है उसकी उम्र कितनी है जानने की, क्योंकि दाखिले में सबसे पहले बच्चे की उम्र देखी जाती है। तो उम्र के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लिया जाता है। आपको चाहिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पहला कागजात, जिसमें बच्चे का नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। पहला तो नाम भी होना चाहिए और उसकी स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। दूसरा, बच्चा स्कूल के आसपास रहता है यानी कि उसी शहर में रहता है जिसमें स्कूल है, यह जानने के लिए माता या पिता में से किसी एक के नाम का एड्रेस प्रूफ लिया जाता है। और तीसरा, जिस बच्चे का दाखिला हो रहा है उस बच्चे की फ़ोटो ली जाती है। साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी के तहत आते हैं और उस कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए आपको कागजात जोड़ने होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, आप पूर्णतः सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो कैटेगरी के जो कागजात है वह आपको नहीं जोड़ने। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 3 कागजात चाहिए।
पहला बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा निवास प्रमाण पत्र एड्रेस प्रूफ, तीसरा बच्चे की पासपोर्ट, बच्चे की फ़ोटो। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि यह तो कक्षा पहली के मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, कक्षा पहली से 8वीं पर तो यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन 9वीं का जब दाखिला होता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो उसमें टीसी भी चाहिए होता है। अब आज का अगला सवाल जो रिया रत्नाकर जी ने लिखा है कि मेरे बेटे की 3 अप्रैल को 5 ईयर कंप्लीट करेगा या उसकी कंप्लीट होगी एज, क्या हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए रिया रत्नागर जी हैं, रिया रत्नागर जी का सवाल है। देखिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जब भी दाखिला होता है, दाखिले की एक तारीख होती है जिस पर रखकर उम्र का आंकलन लगाया जाता है, और कोई भी दाखिला प्रक्रिया हमारे देश में स्कूलों में अप्रैल से मार्च तक की होती है। हर स्कूल में यह दाखिला प्रक्रिया का एक नियम है, और इसीलिए मार्च में, क्योंकि यह दाखिले अप्रैल में शुरू होंगे, इसीलिए 1 अप्रैल से सेशन शुरू होता है, तो 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन लगाया जाता है। तो 31 मार्च को बच्चे की उम्र 5 साल होनी चाहिए, तभी दाखिला होगा 2022-23 के दाखिला प्रक्रिया में। साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 1 दिन की छूट दी है उन बच्चों को जो 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं। तो अगर आपके बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल भी होती तब भी इस साल आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 3 अप्रैल है, इसीलिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप 2023-24 में अप्लाई कर पाएंगे, 22-23 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आज का आखिरी सवाल कि KVS के फॉर्म कब तक निकलेंगे मैडम जी EWS कोटे में, ये नरेश गंगवाल जी ने सवाल किया है। देखिए यह सवाल, इस तरह का सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि EWS के फॉर्म कब निकलेंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड के फॉर्म कब निकलेंगे, या फिर RT कोटा के फॉर्म कब निकलेंगे। देखिए फॉर्म एक ही होता है और वह फॉर्म सभी का एक साथ निकलता है। फिलहाल की जानकारी के अनुसार 28 फरवरी से फॉर्म निकल रहे हैं। एक ही फॉर्म होगा, उस फॉर्म में आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जानकारी भरेंगे। जगह जगह खाने होंगे, फॉर्म को कैसे भरना है, इसकी प्रक्रिया मैं ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको सिर्फ टिक लगाते चले जाना है कि इस कैटेगरी में आप आते हैं, नहीं आते हैं, जो भी ज़रूरी आगे जानकारी होगी आपको भरते चले जाना है। तो एक फॉर्म होगा, एक फॉर्म में जितने भी कैटेगरीज में आप आते हैं उन सभी के आगे टिक लगाते जाएँ, ज़रूरी जानकारी भरते चले जाएँ। और एक और ये भी लोग सवाल पूछते हैं इससे संबंधित कि हम 2 कैटेगरीज में आते हैं या 3 कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि हम EWS कैटेगरी में भी आते हैं, हम बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे में भी आती है, और हम SC कैटेगरी में भी आते हैं, तो क्या हम तीनों के तहत भर सकते हैं? जी आप तीनों का जो आपको विकल्प मिलेगा उसे टिक करते चले जाएं, ज़रूरी जानकारी भरते चले जाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी में आप टिक करना है, आप तीनों भरते चले जाएं। बाकी स्कूल वाले आपके कागजात के अनुसार आपके लिस्ट बनाएंगे, और अगर आप तीनों कैटेगरी में आते हैं तो हो सकता है तीनों कैटेगरी में आपका नाम डाला जाएगा, वह स्कूल का कार्य है, और फिर उसके हिसाब से कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा। तो उम्मीद करती हूँ इन सवालों के जवाब से कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया आपको थोड़ी बेहतर समझ आई होगी, और आने वाले समय में मैं आपके लिए और ढेर सारी वीडियोस लेकर आ रही हूँ और आऊँगी भी। साथ ही एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं लाइव सेशन में हफ्ते में 2 दिन आऊँ? अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते में 2 लाइव सेशन केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया पर मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं, ताकि आप लोगों के साथ समय डिस्कस करूँ और मैं अगले हफ्ते से ही लाइव सेशन रेगुलरली, जैसे मैं लिया करती थी, पिछले साल लिए हैं, वही मैं लेने शुरू कर दूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।